नमस्कार। और श्रीमद् भगवत गीता के पढ़ने के सिलसिले का ये पहले 2 अध्याय जो मैंने पढ़े हैं, उसके बाद आज ये तीसरा अध्याय। तो शुरू करता हूँ तीसरा अध्याय। तो इस अध्याय में नाना प्रकार के हेतुओं से विहित कर्मों की आवश्यक कर्तव्यता सिद्ध का गाई है तथा प्रत्येक मनुष्य को अपने अपने वर्ण आश्रम के लिए विहित कर्म किस प्रकार करने चाहिए, क्यों करने चाहिए, उनके न करने में क्या हानि है, करने में क्या लाभ है, कौन से कर्म बंधन कारक है और कौन से मुक्ति में सहायक है, इत्यादि बातें भली भांति समझाई गई है। इस प्रकार इस अध्याय में कर्मयोग का विषय अन्य अध्यायों की अपेक्षा इस अध्याय में कर्मयोग का विषय अन्य अध्यायों की अपेक्षा अधिक और विस्तार पूर्वक वर्णित है एवं दूसरे विषयों का समावेश बहुत ही कम हुआ है। जो कुछ हुआ है वह भी बहुत ही संक्षेप में हुआ है, इसलिए इस अध्याय का नाम कर्मयोग रखा गया है। प्रसंग यह कि बुद्धि शब्द का अर्थ ज्ञान मान लेने से अर्जुन को भ्रम हो गया। भगवान के वचनों में कर्म की अपेक्षा ज्ञान की प्रशंसा प्रतीत होने लगी एवं वे वचन उनको स्पष्ट न दिखाई देकर मिले हुए ज्ञान पढ़ने लगे से जान पड़ने लगे। अतएव भगवान से उनका स्पष्टीकरण करवाने की और अपने लिए निश्चित श्रेय साधन जानने की इच्छा से अर्जुन पूछते हैं। अर्जुन बोले, ये जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? Arjuna said, Krishna, if you consider knowledge as superior to action, then why do you urge me to do this dreadful action, Keshava? आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। You are as it were puzzling my mind by these seemingly involved expressions. Therefore, tell me definitely the one discipline by which I may obtain the highest good. प्रसंग यह है कि इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान उनका निश्चित कर्तव्य भक्ति प्रधान कर्मयोग बतलाने के उद्देश्य से पहले उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए यह दिखलाते हैं कि मेरे वचन वैमिश्र अर्थात मिले हुए नहीं हैं, वर सर्वथा स्पष्ट और अलग अलग है। श्री भगवान बोले कि हे निष्पाप, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले वर्णन की गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। श्री भगवान said, Arjuna, in this world 2 courses of sadhana have been enunciated by me in the past. In the case of Shankha Yogi, the sadhana proceeds along the path of knowledge, whereas in case of Karma Yogi, it proceeds along the path of action. प्रसंग पूर्व श्लोक में भगवान ने जो ये बात कही है कि सांख्य निष्ठा ज्ञान योग के साधन से होती है और योग निष्ठा कर्म योग के साधन से होती है, उसी बात को सिद्ध करने के लिए अब यह दिखलाते हैं कि कर्तव्य कर्मों का स्वरूप
त्याग किसी भी निष्ठा का हेतु नहीं है। मनुष्य को न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। मैन डज नॉट अटेन फ्रीडम फ्रॉम एक्शन विदाउट एंटरिंग अपॉन एक्शन, nor does he reach perfection merely by ceasing to act। प्रसंग है कि इस प्रकार कर्मयोगी के लिए कर्तव्य कर्मों के न करने को योग निष्ठा की प्राप्ति में बाधक और संख्य योगी के लिए सिद्धि की प्राप्ति में केवल बाहरी कर्मों के त्याग को गौण बतलाकर अब अर्जुन को कर्तव्य कर्मों में प्रवृत्त करने के उद्देश्य से भिन्न भिन्न हेतुओं से कर्म करने की आवश्यकता सिद्ध करने के लिए पहले कर्म के सर्वथा त्याग को अशक्य बतलाते हैं। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। Surely none can ever remain inactive even for a moment, for everyone helplessly driven to action by nature born qualities। प्रसंग पूर्व श्लोक में यह बात कही गई कि कोई मनुष्य क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रहता, पर यह शंका होती है कि इंद्रियों की क्रियाओं को हट से रोककर भी तो मनुष्य कर्मों का त्याग कर सकता है। अतः ऊपर इंद्रियों की क्रियाओं का त्याग कर देना कर्मों का त्याग नहीं है, यह भाव दिखलाने के लिए भगवान कहते हैं कि जो मूढ़बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभिक कहा जाता है। He who outwardly restraining the organs of sense and action sits mentally dwelling on the objects of the senses, that man of deluded intellect is called a hypocrite। इस प्रकार केवल ऊपर से इंद्रियों को विषयों से हटा लेने को मिथ्याचार बतलाकर अब आसक्ति का त्याग करके इंद्रियों द्वारा निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने वाले योगी की प्रशंसा करते हैं। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मियों का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। On the other hand, he who controlling the organs of the sense and action by the power of his will and remaining unattached undertakes the yoga of action through those organs, Arjuna he excels। अर्जुन ने कहा, अब ये प्रसंग है, अर्जुन ने जो ये पूछा था कि आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं, उसके उत्तर में ऊपर से कर्मों का त्याग करने वाले मिथ्याचारी की निंदा और कर्मयोगी की प्रशंसा करके अब उन्हें कर्म करने के लिए आज्ञा देते हैं। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। Therefore, do you perform your allotted duty, for action is superior to inaction। Desisting from action, you cannot even maintain your body। प्रसंग यह है कि यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि शास्त्र विहित यज्ञ, दान और तप आदि शुभ कर्म भी तो बंधन के हेतु माने गए हैं, फिर कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। इस पर कहते हैं कि यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। Man is bound by his own action except when it is performed for the sake of sacrifice। Therefore, Arjuna,
Do you efficiently perform your duty free from attachment for the sake of sacrifice alone? प्रसंग यह है कि पूर्व श्लोक में भगवान ने यह बात कही कि यज्ञ के निर्मित करने वाला मनुष्य कर्मों से नहीं बनता। इसलिए यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि यज्ञ किसको कहते हैं, उसे क्यों करना चाहिए और उसके लिए कर्म करने वाला मनुष्य कैसे नहीं बनता। अतएव इन बातों को समझने के लिए भगवान ब्रह्मा जी के वचनों को प्रमाण देकर कहते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला है। Having created mankind alone with the spirit of sacrifice at the beginning of the creation, the Creator Brahma said to them, "You shall prosper by this. May this yield the enjoyment you seek." तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। Foster the goals through this and let the gods be gracious to you, each fostering other disinterestedly, you will attain the highest good. यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनके बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। Fostered by sacrifice, the gods will surely bestow on you unasked all the desired enjoyments. He who enjoys the gifts bestowed by them without giving them in return is undoubtedly a thief. प्रसंग है कि इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचनों का प्रमाण देकर भगवान ने यज्ञादि कर्मों का कर्तव्यता का प्रतिपादन किया और साथ ही उनका पालन न करने वालों को चोर बतलाकर उसकी निंदा की। अब उन कर्तव्य कर्मों का आचरण करने वाले पुरुषों की प्रशंसा करते हुए उनसे विपरीत केवल शरीर पोषण के लिए ही कर्म करने वाले पापियों की निंदा करते हैं। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वो तो पाप को खाते हैं। The virtuous who partake of what is left over after sacrifice are absolved of all the sins. Those sinful ones who cook for the sake of nourishing their body alone eat only sin. प्रसंग यह है कि यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि यज्ञ न करने से क्या हानि है। इस पर सृष्टि चक्र को सुरक्षित रखने के लिए यज्ञ की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। All beings are evolved from the food. Production of food is dependent on rain. Rain ensues from the sacrifice, and the sacrifice is rooted in the prescribed action. Know that prescribed action has its origin in the Vedas, and the Vedas proceeds from indestructible. Hence, the all-pervading infinite is always present in sacrifice. प्रसंग यह है कि इस प्रकार सृष्टि चक्र का स्थिति यज्ञ पर निर्भर बतलाकर और परमात्मा को यज्ञ में प्रतिष्ठित कर अब उस यज्ञ स्वरूप सर्व धर्म को पालन की आवश्यकता सिद्ध करने के लिए
उस सृष्टि चक्र के अनुकूल न चलने वाले की, यानी अपना कर्तव्य पालन न करने वाले की निंदा करते हैं। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। अर्जुना, he who does not follow the wheels of creation, thus set going in this world, sinful and sensual, he lives in vain। प्रसंग यह है कि यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि उपयुक्त प्रकार से सृष्टि चक्र के अनुसार चलने का दायित्व किस श्रेणी के मनुष्यों पर है। इस पर परमात्मा को प्राप्त सिद्ध महापुरुष के सिवा इस सृष्टि से संबंध रखने वाले सभी मनुष्यों पर अपने अपने कर्तव्य पालन का दायित्व है। ये भाव दिखलाने के लिए 2 श्लोकों में ज्ञानी महापुरुष के लिए कर्तव्य अभाव और उसका हेतु बतलाते हैं। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं हो। He, however, who takes delight in the self alone and is grateful with the self and is contented in the self has no duty। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्म के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंच मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। In this world, that great soul has no use whatsoever for things done, nor for the things not done, nor has he selfish dependence of any kind on any creature। प्रसंग यह है कि यहाँ तक भगवान ने बहुत से हेतु बतलाकर यह बात सिद्ध की कि जब तक मनुष्य को परम श्रेय रूप परमात्मा की प्राप्ति न हो जाए, तब तक उसके लिए स्वधर्म का पालन करना, अर्थात अपने वर्णाश्रम के अनुसार विहित कर्मों का अनुष्ठान निस्वार्थ भाव से करना आवश्यक कर्तव्य है। और परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के लिए किसी प्रकार का कर्तव्य न करने पर उसके मन इंद्रियों द्वारा लोक संग्रह के लिए प्रारब्धानुसार कर्म होते हैं। अब उपयुक्त वर्णन का लक्ष्य कराते हुए भगवान अर्जुन को अनासक्त भाव से कर्तव्य कर्म करने के लिए आज्ञा देते हैं। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्मों को भलीभांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। Therefore, go on efficiently doing your duty without attachment. Doing work without attachment, man attains the supreme। पूर्व श्लोक में भगवान ने जो ये बात कही कि आसक्ति से रहित होकर कर्म करने वाला मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, उस बात को पुष्ट करने के लिए जनकादि का प्रमाण देकर पुनः अर्जुन के लिए कर्म करना उचित बतलाते हैं। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। इट इज थ्रू एक्शन अलोन दैट जनका एंड अदरवाइज मैन reached perfection, having an eye to maintenance of the world order, too you should take to action। प्रसंग है कि पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन को लोक संग्रह की ओर देखते हुए कर्मों का कारण करना उचित बतलाया। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि कर्म करने से किस प्रकार लोक संग्रह होता है। अतः यही बात समझाने के लिए वो कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। फॉर वॉट एवर अ ग्रेट मैन डज, दैट वेरी थिंग अदर मैन ऑल्सो डू, वॉट एवर स्टैंडर्ड ही सेट्स अप, जनरली ऑफ द मैन फॉलो द सेम। प्रसंग है कि इस प्रकार श्रेष्ठ महापुरुष के आचरणों को लोक संग्रह में हेतु बतलाकर अब भगवान 3 श्लोकों में
अपना उदाहरण देकर वर्णाश्रम के अनुसार विहित कर्मों के करने की आवश्यक कर्तव्यता का प्रतिपादन करते हैं। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। अर्जुना, देयर इज नथिंग इन ऑल थ्री वर्ल्ड्स फॉर मी टू डू, नॉर इज देयर एनीथिंग वर्थ अटेनिंग अनअटेंडेड बाय मी, येट आई कंटिन्यू टू वर्क। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। Should I not engage in action surreptitiously at any time, great harm will come to the world. For Arjuna, men follow my way in all matters. इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं संकरता का करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। If I cease to act, this world will perish. Nay, I should prove to be the cause of confusion and of the destruction of this people. प्रसंग यह है कि इस प्रकार तीनों श्लोकों में कर्मों को सावधानी के साथ न करने और उनका त्याग करने के कारण होने वाला परिणाम का अपने उदाहरण से वर्णन करके लोक संग्रह की दृष्टि से सबके लिए विहित कर्मों की आवश्यक कर्तव्यता का प्रतिपादन करने के अनंतर अब भगवान उपयुक्त लोक संग्रह की दृष्टि से ज्ञानी को कर्म करने के लिए प्रेरणा करते हैं। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। अर्जुना, एज द अनवाइज एक्ट विथ अटैचमेंट, so should the wise man seeking maintenance of the world order act without attachment. परमात्मा स्वरूप में अटल स्थिति हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भलीभांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। A wise man established in the self should not unsettle the mind of the ignorant attached to action, but should get them to perform all their duties, duly performing his own duties. प्रसंग यह है कि इस प्रकार दो श्लोकों में ज्ञानी के लिए लोक संग्रह को लक्ष्य में रखते हुए शास्त्र विहित कर्म करने की प्रेरणा करके आप दो श्लोकों में कर्मासक्त जन समुदाय की अपेक्षा सांख्य योगी की विलक्षणता का प्रतिपादन करते हैं। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी उसका अनंत कारण अहंकार से मोहित हो रहा है। ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। All actions are being performed by the modes of प्रकृति. The fools whose mind is deluded by egoism thinks I am the doer. परंतु हे महाभाव, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। He, however, who has true insight into the respective spheres of gunas and their actions, holding that it is the gunas that move among the gunas, does not get attached to them. अर्जुना, अब प्रसंग यह है कि इस प्रकार कर्मसक्त मनुष्यों की और संख्या योगी की स्थिति का भेद बतलाकर अब आत्म तत्व को पूर्णतया समझने वाले महापुरुष के लिए यह प्रेरणा की जाती है कि वह कर्मसक्त अज्ञानी मनुष्य को विचलित ना करे। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे। Those who are completely deluded by the gunas of Prakriti remain attached to those gunas and actions. The man of perfect knowledge should not unsettle the mind of those insufficiently knowing fools. प्रसंग यह है कि इस प्रकार कर्मों की आवश्यक कर्तव्यता का प्रतिपादन करके अब भगवान अर्जुन की दूसरे श्लोक
में की हुई प्रार्थना के अनुसार उसे परम कल्याण की प्राप्ति का एकांतिक और सर्वश्रेष्ठ निश्चित साधन बतलाते हुए यज्ञ के लिए आज्ञा देते हैं। मुझे अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संतापरहित होकर युद्ध कर। Therefore, dedicating all actions to me with your mind fixed on me, the self of all freed from the hope and the feeling of the mum and the cured of mental fever fight. प्रसंग यह है कि इस प्रकार अर्जुन को जो उनके कल्याण का निश्चित साधन बतलाते हुए भगवान उन्हें युद्ध करने की आज्ञा देकर अब उसका अनुष्ठान करने के फल का वर्णन करते हैं। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। Even those men who, with an uncavailing and devout mind, always follow this teaching of mine are released from the bondage of all actions. प्रसंग इस प्रकार भगवान अपने उपर्युक्त मत का अनुष्ठान करने का फल बतलाकर अब उसके अनुसार न चलने में हानि बतलाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तो संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए समझ। They, however, who finding fault with this teaching of mine do not follow it, take those fools to be deluded in the matter of all knowledge and the lost. प्रसंग ये कि पूर्व श्लोक में यह बात कही गई कि भगवान के मन के अनुसार न चलने वाला नष्ट हो जाता है। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि यदि कोई भगवान के मन के अनुसार कर्म न करके हठपूर्वक कर्मों का सर्वथा त्याग कर दे तो क्या हानि है। इस पर कहते हैं भगवान, सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव से परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। All living creatures follow their tendencies, even the wise man acts according to the tendencies of his own nature. What use is any external restraint? प्रकृति के बारे में बतलाते हुए इस प्रकार प्रसंग ये है कि सबको प्रकृति के अनुसार कर्म करने पड़ते हैं, तो फिर कर्म बंधन से छूटने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए। इस जिज्ञासा पर भगवान कहते हैं कि इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इस कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। Attraction and repulsions are rooted in all sense objects. Man should never allow himself to be swayed away by them, because they are the two principal enemies standing in the way of his redemption. प्रसंग है कि अर्जुन के मन में यह बात आ जाती है कि मैं यह युद्ध रूप घोर कर्म न करके यदि भिक्षावृत्ति से अपना निर्वाह करता हुआ शांतिमय कर्मों में लगा रहूं तो सहज ही राग द्वेष से छूट सकता हूं। फिर आप मुझे युद्ध करने के लिए आज्ञा क्यों दे रहे हैं। इस पर भगवान कहते हैं, अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। One's own duty, though devoid of merit, is preferable to the duty of another well performed. Even death in the performance of one's own duty brings blessedness. Another duty is fraught with fear. प्रसंग यह कि मनुष्य का स्वधर्म पालन करने में ही कल्याण है। हर धर्म का सेवन और निषिद्ध कर्मों का आचरण करने में सब प्रकार से हानि है। इस बात को भलीभांति समझ लेने के बाद भी मनुष्य अपनी इच्छा, विचार और धर्म के विरुद्ध पापाचार में किस प्रकार प्रवृत्त हो जाते हैं, इस बात
के जानने की इच्छा से अर्जुन पूछते हैं, अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात्कार से लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? अर्जुना said, now impelled by what Krishna does this man commit sin even involuntarily as though driven by the force? इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान कहने लगे कि रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तो इस विषय में वैरी जान। भगवान said, it is desire begotten of the element of rajas which appears as wrath. Nay, it is instable and grossly wicked. Know this to be the enemy in this case. पूर्व श्लोक में समस्त अनर्थों का मूल और इस प्रकार को बिना इच्छा के पापों में लगाने वाला वैरी काम को बतलाया। पूर्व श्लोक में समस्त अनर्थों का मूल और इस मनुष्य को बिना इच्छा के पापों में लगाने वाला वैरी काम को बतलाया। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि यह काम मनुष्य को किस प्रकार पापों में प्रवृत्त करता है। अतः अब तीनों श्लोकों द्वारा यह समझते हैं कि यह मनुष्य के ज्ञान को आच्छादित करके उसे अंधा बनाकर पापों के गड्ढे में ढकेल देता है। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। द फ्लेम is covered by smoke, mirror by dirt, and embryo by amnion. So is the knowledge covered by it. प्रसंग यह है कि पूर्व श्लोक में तेन पद काम का और इदम पद ज्ञान का वाचक है। इस बात को स्पष्ट करते हुए उस काम को अग्नि की भांति कभी पूर्ण न होने वाला बतलाते हैं। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाला कामरूप ज्ञानियों के नित्य वैरी द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। एंड अर्जुन, नॉलेज स्टैंड्स कवर्ड बाय दिस इटर्नल एनिमी ऑफ द वाइज नोन एज डिजायर विच इज इनसैटिएबल लाइक फायर। प्रसंग है कि इस प्रकार काम के द्वारा ज्ञान को अवरुद्ध बतलाकर अब उसे मरने का उपाय बतलाने के उद्देश्य से उसके वासस्थान और उसके द्वारा जीवात्मा के मोहित किए जाने का प्रकार बतलाते हैं। इंद्रिय, मन और बुद्धि ये सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। द सेंसेस, द माइंड एंड द इंटेलेक्ट आर डिक्लेयर्ड टू बी इट्स सीड्स, स्क्रीनिंग द लाइट ऑफ द ट्रुथ। Through these, it deludes the embodied soul. इस प्रकार प्रसंग है कि इस प्रकार काम रूपी वैरी के अत्याचार का और वहाँ जहाँ छिप रहकर अत्याचार करता है, इस प्रकार कामरूप वैरी के अत्याचार का और वह जहाँ छिपा रहकर अत्याचार करता है, उन वासस्थानों का परिचय कराकर अब भगवान उस कामरूप वैरी को मारने की युक्ति बतलाते हुए उसे मार डालने के लिए अर्जुन को आज्ञा देते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। Therefore Arjuna, you must first control your senses and then kill this evil thing which obstructs ज्ञान एंड वंजना। प्रसंग यह है कि पूर्व श्लोक में इंद्रियों को वश में करके कामरूप शत्रु को मारने के लिए कहा गया। इस पर यह शंका होती है कि जब इंद्रिय, मन, बुद्धि पर काम का अधिकार है और उनके द्वारा काम में जीवात्मा को मोहित कर रखा है, तो ऐसी स्थिति में वह इंद्रियों को वश में करके काम को कैसे मार सकता है? इस शंका को दूर करने के लिए भगवान आत्मा के यथार्थ स्वरूप लक्ष्य कराते हुए आत्मबल की स्मृति कराते हैं। इंद्रियों को स्थूल शरीर से परे यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं।
इन इंद्रियों से परे मन है, मन से भी परे बुद्धि है, और बुद्धि और जो बुद्धि से भी अनंत परे है वह है आत्मा. The senses are said to be greater than the body, but the greater than the senses is the mind. Greater than the mind is the intellect, and what is greater than the intellect is he, self, soul. प्रसंग यह है कि अब भगवान पूर्व श्लोक के वर्णानुसार आत्मा को सर्वश्रेष्ठ समझकर कामरूप वैरी को मारने के लिए आज्ञा देते हैं. इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाभाव, तो इस कामरूप दुर्जय शत्रु को मार डाल. Thus Arjuna, knowing that which is higher than the intellect and subduing the mind by reason, kill this enemy in the form of desire that is hard to overcome. तो यह यहीं पे अब तृतीय अध्याय समाप्त होता है. अगला जो वीडियो रहेगा वो चौथे अध्याय से शुरू होगा, जहाँ पर मैं चौथा अध्याय जो आपको पढ़कर बतलाऊंगा. तो आज के लिए इतना ही. फिर मिलेंगे अगले वीडियो में चौथे अध्याय को पढ़ते हुए. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. गुड बाय एंड सी यू अगेन.